हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हीलिंग्स बाय हीना। आज का हमारा टॉपिक है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र इज़ अगेन जिसको लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल दोष है। अरे हमारा बच्चा मूलों में पैदा हुआ है। हम इसको दोष थोड़ा सा मान सकते हैं। बेसिकली इट इज़ नॉट अ दोष, बट ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ी सी रेमेडीज़ करनी पड़ती है, हमें पूजा पाठ करानी पड़ती है। बट मूल नक्षत्र बेसिकली होता क्या है? मूल नक्षत्र होता है केतु नक्षत्र। केतु का हेड नहीं होता। केतु इज समथिंग जिसका हेड नहीं है, वो सिर्फ धड़ है। ठीक है। तो जो लोग मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं ना, उनके सेंसेस जो होते हैं, ये आईज, ईयर, टंग, ये वाले सेंसेस उनके काम नहीं करते। वो आप उनको समझाना चाहोगे वो समझेंगे नहीं, दिखाना चाहोगे वो देखेंगे नहीं, सुनाना चाहोगे वो सुनेंगे नहीं। उनका अलग ही सेंस होता है, वो उनका अलग ही सिक्स्थ सेंस काम करता है। वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। उनको जो समझना है वो समझेंगे, जो उन्हें देखना पसंद है वो देखेंगे, जो उन्हें सुनना पसंद है वो उसे सुनेंगे। ठीक है। तो ऐसे लोग जनरली सोसाइटी में बहुत ईजिली हो नहीं पाते हैं एडजस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें उनके मूल शांत कराने पड़ते हैं, हमें उनके लिए पूजा करानी पड़ती है। एक पंडित जी कहते हैं ना, मूल मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो इसके मूल शांत करा दो। हम पूछते हैं क्यों? तो वो एक बहुत ही छोटा सिंपल सा आंसर देते हैं कि बच्चा बड़ा होकर बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, बहुत गुस्से वाला होगा, किसी की सुनेगा नहीं। दैट इज़ ट्रू, वो किसी की सुनेगा नहीं क्योंकि उसका नेचर वैसा है। बट वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, दैट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। उसको आपकी बात समझ में ही नहीं आएगी, उसको आपका दिखाया हुआ दिखेगा ही नहीं, तो वो समझेगा क्यों? उसकी अपनी अलग दुनिया है, वो अपना अलग देख रहा है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है, उसका सेंसेस ही अलग हैं। तो उसको हमारा दिखाया हुआ, समझाया हुआ समझ में नहीं आएगा। इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट एंड इट इज़ नॉट एट ऑल दोष। हम इसे दोष नहीं मान सकते। उनके पास अपनी अलग पावर्स हैं। वो केतु उनको ऐसी एनर्जीज देता है कि जो आपको, जो बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिनको नहीं दिखता वो उन्हें दिखता है। जो किसी को समझ नहीं आता वो उन्हें समझ आता है। जो किसी को नहीं सुनता वो उन्हें सुनता है। वो इंसान की एनर्जीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है या ये सोसाइटी के लिए कैसा है। बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे वो इंसान की एनर्जीज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि ये कैसा, मतलब कैसा ह्यूमन बीइंग है, या ये सराउंडिंग मेरे लिए कैसा है। उनको वो सब दिखता है। उनकी उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होती है। जो लोग मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट मूल में जो पैदा हुआ उन लोगों के लिए। अब मूल शांत कराने के लिए लोगों ने आजकल किट बना दी हैं कि अमेज़न पे किट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इट विल वर्क, बिकॉज़ वो चीज़ें ना, अब 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह के कंकड़, पानी, ये सारी चीज़ें क्या है? ये आप वो एनर्जीज़ उसको दे रहे हो, वो सेंसेस उस इंसान को दे रहे हो जो बीइंग अ केतु नक्षत्र में पैदा हुए इंसान को जो नहीं मिल रही, है ना? मिट्टी है, अर्थ की एनर्जीज़, पानी, वाटर की एनर्जीज़, फायर, हवन कराते हैं हम, फायर की एनर्जीज़ हम उसको वो दे रहे हैं जो केतु नक्षत्र के लोगों के पास नहीं होती, कम होती है। तो मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं ना, उनके मूल शांत कराना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि उनके पास जो एनर्जी जो नहीं है, जो एनर्जीज़ वो उनको मिल रही हैं, जो उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा है वो तो है ही, वो तो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है ही। तो जो मूलों में जो लोग पैदा हुए हैं ना, उनकी पूजा बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ज़रूरी है, करा लेनी चाहिए। आपके बच्चे के लिए, आपके खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका कोई मूल में पैदा हुआ है तो उसकी पूजा कराओ, नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी, या वो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, या उसके काम रुके रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ जस्ट बिकॉज़ कि उनको जो एनर्जीज़ बाय देयर बर्थ टाइम उनको नहीं मिली, वो उनको मिलनी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें वो पूजा करानी पड़ती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी लेवल इंक्रीज हुआ होगा कि मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनकी वो 27 कंकड़, 27 जगहों का पानी और 27 पत्तों से हवन क्यों कराया जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर।